जय फ़लस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। जय फ़लस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। जी हाँ, सही सुना आपने। जय भीम, जय मीम, जय फ़लस्तीन, जय तेलंगाना, अल्लाहु अकबर। इस नारे के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने 5वीं दफा लोकसभा के सांसद के तौर पर शपथ लिया। फिर क्या था, यह शपथ लेना और उसके बाद वीडियो का सामने आना सोशल मीडिया पर जम करके असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर ट्रेंडिंग में है। वजह आप तमाम लोग समझ रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो ओथ लिया है, जो उन्होंने कहा सकता है शपथ लिया है, उसका पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। तो देखा दोस्तों आपने, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जैसे ही नाम ऐलान हुआ कि वो शपथ के लिए आए, उसी दरमियान ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जय श्री राम का नारा गूंजने लगा। आखिर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से इन्हें श्री राम जी क्यों याद आने लग जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। पता नहीं ये लोग क्यों अपने ही भगवान को अपमानित करते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी के शपथ लेने के वक्त में जय श्री राम कहने का कोई लॉजिक और मतलब समझ आता है? नहीं समझ आता है। लेकिन तकलीफ है इन्हें। तकलीफ इस वजह से है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, मुद्दों की बात करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अकेले दम पर इन तमाम लोगों को सिखाएंगे कि आखिरकार हमारे मुल्क का जो संविधान है वो क्या कहता है। उन्हें जमहूरियत सिखाने का काम करेंगे। उन्हें बताएंगे कि किस तरह से फ़लस्तीन के साथ हमेशा से हिंदुस्तान खड़ा रहा और भारतीय हुकूमत हमेशा से उसके साथ खड़ी रही। लेकिन शायद लोगों को इतनी नफरतें हो गई है मुसलमानों से, ऐसी नफरतें परोस दी गई है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं भी मुसलमान के साथ कोई भी जुल्म सितम हो जाता है तो भारत के कुछ लोग जश्न मनाने लग जाते हैं। काफी चिंताजनक है और अफसोसजनक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को फ़लस्तीन का जिक्र करने की क्या जरूरत है। आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन का नाम लिया, उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम, उन्होंने बांग्लादेश का नहीं लिया, उन्होंने उस मुल्क का नाम लिया जहां से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। यह रिश्ता दीन का रिश्ता है और यह नाम बस इसलिए लिया गया आज क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है और वह जुल्म पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है लगातार हमला पर हमला किया जा रहा है। और क्या हालात है वो आपने देखा। वहां पर हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, दर्जनों अस्पतालों पर बम गिरा दिए गए, वहां जितने भी रिलीफ कैंप्स थे उस पर बम गिराए गए। बच्चों की लाशें देखने के बाद लोगों की आंखें नम हो जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जिन्हें वो तस्वीरें सुकून देती है। समझ से परे है ये बात कि आखिरकार ये लोग कौन हैं और कहां इंसानियत मर गई। अब तमाम लोगों को बता दें कि सदन में इस बार 5वीं बार लोकसभा के सांसद के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लिया है। माधवीलता को उन्होंने 3,30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया और एक बार फिर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। हालांकि आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा जितना उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि उनके साथी इम्तियाज जलील औरंगाबाद से चुनाव हार गए। उनके एक साथी जिनसे बड़ी उम्मीद थी बिहार के किशनगंज से अख्तरुल ईमान से, वो भी चुनाव हार गए। लेकिन चूंकि असदुद्दीन ओवैसी सदन में एक बार फिर हैं तो लोगों की उम्मीदें उनके ऊपर टिकी हुई है, शायद इस वजह से कि मुसलमानों के मुद्दों को कम से कम असदुद्दीन ओवैसी तो उठाएंगे। वरना आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया गया
छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवान औरंगजेब को मार मार के मार दिया गया। उसके अलावा अगर बात करें तो आपने देखा कि तेलंगाना के मेडक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पिछले 10 साल में कभी सांप्रदायिक हमले नहीं हुए, वहां पर सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। उसके अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह से मोहम्मद जावेद की दुकान को पूरी तरीके से तोड़ करके लूट लिया गया और वहां भी कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में मुसलमान शामिल नहीं है, जो कहते हैं कि डरो मत, वो असल में डरते हैं। और यही वजह है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है। अंत में आवाज बुलंद करने के लिए एक नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जिनसे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।